से कहावतें जो होती है ना, हम उस कहावतों से शुरुआत करते हैं क्योंकि कहावतें लोगों को ने सुनी भी हुई है, लेकिन वो स्टार्ट कहां से हुई है उसका पता नहीं है लोगों को। जैसे कहावत हमने अक्सर सुनी होगी, घोड़े बेच के सोना। घोड़े बेच के सोना सुनी है ना। अब वो कहावत की शुरुआत कैसे हुई? बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा था और उसके दो बच्चे, दो लड़के थे और एक लड़की थी। अब उन जो दो लड़के और दो लड़कियां थी, राजा का एक गुरु था। गुरु आया, उसने बोला, बोले मुझे इन बच्चों का भविष्य जानना है। तो जो गुरु था वो बहुत पहुंचा हुआ गुरु था। अब गुरु ने कहा कि देखिए, आपका ये जो बड़ा लड़का है ये जीवन भर लकड़ियां बेच बेच के पेट भरेगा, ये इसके जीवन भर ये लकड़ी बेच के ही इसका जीवन यापन होना है, यानी ये लकड़हारा बने। अब जो दूसरा बेटा है जो आपका, इसके जीवन में एक घोड़ा है, यानी इसके पास एक घोड़ा रहेगा। अब राजा ने इन बच्चों की जब ये बात सुनी लड़कों के लिए, तो तब तक तो राजा ठीक था, लेकिन अब जो जैसे तीसरी उसकी लड़की के बारे में जब बोला, तो उस बात से जो था ना, राजा थोड़ा गुस्सा हो गया, क्योंकि उस लड़की का जो भविष्य बताया वो हमें सुनने में थोड़ा असली लग सकता है, लेकिन वो उसका भविष्य निश्चित था। उस लड़की का भविष्य था कि ये बड़ी होकर वैश्या बने। राजा को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, गुरुदेव अगर आप हमारे गुरु नहीं होते, राजगुरु, तो मैं आपका सर अभी कलम करवाता, यानी मैं आपको मृत्यु दंड दे देता। गुरु ने कहा कि देखो साहब, ऐसा है, जो फैक्ट है वो मैंने बता दिया, जो सच्चाई है वो मैंने आपको बता दी, अब इससे इस चीज को आप बदल नहीं सकते हो। राजा ने कहा कि गुरुदेव अब आप चले जाइए यहाँ। कुल मिलाकर अपने गुरु को ही उसने बेइज्जत करके निकाला। भाग्य के लिखे को कोई टाल नहीं सकता। उसी रात एक दूसरे राजा ने उसके यहां पे आक्रमण कर दिया। अब राजा रानी मर गए, बच्चे थे तो वो इधर उधर हो गए। समय बीता। समय बीतने के साथ ही वो जो बड़ा लड़का था वो लकड़ियां बेच बेच के अपना जीवन यापन करने लगा। छोटे लड़के को कहीं से घोड़ा मिल गया था, उसने अपना टांगा चला चला के, माल ढो ढो के उसने अपना जीवन यापन शुरू कर दिया। और जो लड़की थी वो उसकी बदकिस्मती थी कि वो एक वेश्यालय पहुंची। समय बीतने के साथ वो जो गुरु था उसने देखा कि हम इसका भाग्य तो या नसीब तो हम किसी का बदल नहीं सकते, लेकिन नसीब गुरु किसी के भाग्य को बदल कैसे देता है ये भी हमें इस कथा से पता चल जाएगा। गुरु की जो महिमा होती है वो पता चल जाएगी। सबसे पहले जो गुरु था वो गया लकड़हारे के पास। उसने कहा, बेटा, अपने परिचय दिया कि मैं तुम्हारे पिताजी का गुरु हूं, तुम्हारे पिताजी राजा हुआ करते थे और दुर्भाग्यवश तुम्हें ये जीवन जीना पड़ रहा है। अब मैं जैसा तुमसे कहता जाता हूं वैसा करते जाना, मैं तुम्हारा ये जो भाग्य है इसको बदल दूंगा। उसने कहा, गुरुजी कैसे भाग्य बदल दोगे? बोले, वो तुम जितना मैं कह रहा हूं सिर्फ उतना करोगे तो तुम्हारा भाग्य अभी बदल जाएगा। बोले, ठीक है गुरुजी, मान लेते हैं आपकी बात, तुम देख लेते हैं। बोले, तुम लकड़ी बेचते हो, जंगल जाते हो? बोले, हाँ। बोले, एक काम करना, कल से तुम सिर्फ चंदन की लकड़ियां बेचोगे। तो वो हंसा। बोले, गुरुजी मेरा पूरा जीवन निकल गया इस जंगल में, इस जंगल के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ हूं। इस जंगल में चंदन की लकड़ी भी नहीं, क्या एक झाड़ या एक पेड़ या छोटा सा पौधा भी नहीं है, पर मैं बेचूंगा क्या? उसने कहा, बेटा जितना कह रहा हूं उतना करो, ज्यादा सोचो मत। वो लकड़हारा गया जंगल में, पूरे दिन जंगल में घूमा, उसको एक भी चंदन की लकड़ी नहीं मिली। उसको तो पता था कि है ही नहीं है। अब उसने क्या किया, थक हार के एक पेड़ के नीचे सो गया। जब वो उसकी नींद खुली तो जिस पेड़ के नीचे सो रहा था वो चंदन का था। उसने उस पेड़ को काटा, लेके चल दिया, जाके बेचा। साधारण सी बात है, चंदन महंगा बिका। दूसरे दिन वो फिर गया, फिर थोड़ा घूमा जंगल में, चंदन की लकड़ी नहीं मिली। एक पेड़ देखा, उसके नीचे सो गया, नींद खुली, वही पेड़ चंदन का था। अब सवाल मन में यह आ रहा है कि ये चंदन के पेड़ उसको अपने आप मिल कहां से रहे? उसके भाग्य में लिखा हुआ है कि तुम्हें ये लकड़ी बेच के ही अपना जीवन यापन करेगा। जब लकड़ी ही बेचना है तो फिर चंदन की क्यों ना बेचे, है ना? तो बस यही फॉर्मूला गुरु ने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब धीरे धीरे करके वो 6 महीने के अंदर चंदन का व्यापारी बन गया, बहुत बड़ा व्यापारी उस राज्य का।
गुरुजी ने कहा कि बेटा अब तुम अपना विवाह करो, सुकून से रहो, लेकिन बेचना चंदन की लकड़ी ही। अब तुम्हारा जो भाई है उसका भाग्य बदलने का समय हो गया। वो उसके पास गया जिसके पास एक घोड़ा था सिर्फ। उसने कहा, कोई जो साधारण वार्तालाप हुई, उसको बताया कि मैं तुम्हारे पिताजी का गुरु था और ऐसा है, तुम्हारा भाग्य यही है। अब एक काम करो बेटा, तुम जाओ इस घोड़े को बेच के आओ। बोले गुरुजी एक ही तो घोड़ा है, अब क्या करूंगा फिर? बोले जितना कहा उतना करो। वो गया, बाजार में गया, घोड़ा बेच के आ गया। अब सुबह आराम से सो रहा है। गुरुजी गए, बोले बेटा उठो। वो कहला गुरुजी करना ही क्या है, एक घोड़ा था वो बिकवा दिया, अब बचा क्या? तो इसलिए वो जो कहते हैं घोड़े बेच के सोना, कि अब सुबह काम पे जाना नहीं है, एक ही घोड़ा था वो भी बेच दिया, इसलिए अब सुकून से सो रहा है, घोड़े बेच के सोना। ये कहावत का उदय यही से हुआ है। अब वो घोड़ा बेच के सो गया। अब गुरुजी ने उठाया, बोले जाओ अस्तबल में जाके देखो एक घोड़ा और बंधा है। उसे जाके देखा, वास्तव में अस्तबल में एक और घोड़ा बंधा हुआ है। बोले इसका क्या करूं गुरुजी? बोले जाओ बेच के आओ। वो गया, उसको बेच के आ गया। अब उसका नृत्य का यही काम था, वो एक घोड़ा खोलता था, बेच कर आ जाता था। अब सबसे बड़ी बात वही कि घोड़ा आया कहां से बेचने के लिए। गुरु को पता था कि इसके भाग्य में एक घोड़ा है और ईश्वर को वो घोड़ा इसको देना ही पड़ेगा, लिखा है ना भाग्य में। अब ये चाहे उसको बेचे या मार डाले, तब भी उसको घोड़ा तो उसको देना ही पड़ेगा। इसी चीज का फायदा उठा के भगवान ने, उसका गुरु ने उसको, और भगवान की मजबूरी हो गई, उसको घोड़ा लेना पड़ा। कुछ ही महीने में वो घोड़े का व्यापारी, उसका भी विवाह संपन्न हुआ। गुरुजी ने कहा अब मैं चलता हूं तुम्हारी बहन का भाग्य, क्योंकि वो कौन है, वो एक वैश्या। वैश्या के पास जब पहुंचा तो उन दोनों से ज्यादा शर्मिंदा वो बच्ची, क्योंकि मेरे पिता का गुरु और मैं आज इस स्थिति में हूं। उसने कहा बेटी इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, और भाग्य के लिखों को कोई बदल नहीं सकता, मैं भी नहीं बदल सकता इसे। हाँ, लेकिन ये है कि इस काम में भी मैं तुम्हें उस स्तर तक पहुंचा दूंगा कि जहां तुम्हें इस चीज को लेकर गिलानी नहीं रहेगी। ये कहानी थोड़ी हो सकता है आप लोगों को अच्छी लग जाए, लेकिन जो फैक्ट है वही मैं आपको बता रहा हूं। गुरुजी ने कहा बेटा अभी तुम्हारा जो दाम है वो कितना है? उसने कहा गुरुजी कोई 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। बोले बेटी आज से तुम्हारा नियम है 1 लाख से नीचे किसी के पास नहीं जाओ। बोले गुरुजी अभी काफी जीवन निकल गया इस चीज में, आज तक कोई इतना बड़ा ग्राहक नहीं आया। बोले बेटी आए ना आए तुम भूखी मर जाना, लेकिन 1 लाख से कम नहीं जाना। उसने कहा ठीक है। दिन भर निकल गया, सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, जितने आए सबको वापस कर दिए ग्राहक। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, जो बचा कुचा था खाने का वो भी खत्म होने की स्थिति से आ गया। लेकिन वो भूखी मर नहीं सकती क्योंकि उसके नसीब में उसी से कमा के खाना होता। एक बड़ा सेठ था, उसकी मती भूमि, वो आया 1 लाख देकर ही उसका उपभोग किया और चला गया। अब उसका ये नित्य क्रम था 1 लाख से नीचे नहीं। तो जहां दिन भर में वो 10-10, 20 वाले हजारों लोग आते थे, अब हफ्ते में एक ही आता है, लेकिन वो 1 लाख देख के जाता। इस प्रकार वो जो निम्न लेवल में थी उसमें भी वो थोड़े उच्च लेवल पर आ गए, यानी जो छोटे छोटे काम करने पड़ते थे अब उस छोटे काम ना करके वो सीधे बड़े काम करने लगे। तो ये जो गुरु होते हैं ना, गुरु आपके भाग्य को बदल देते हैं। हमें लगता है जैसे कई लोग होते हैं कि अरे नहीं यार इस काम में तो मजा ही नहीं आ रहा है। अधिकांश लोगों को आप कहते सुनना, जिस चीज से उनकी रोजी रोटी चल रही है, जिससे उनका परिवार का पालन पोषण हो रहा है, जिस चीज से उनका घर चल रहा है, वो उसी चीज की बुराई करते हैं। संसार में ऐसे प्राणी आपको बहुत सारे मिलेंगे। कोई अपनी नौकरी से दुखी है, कोई अपने व्यापार से दुखी है, कोई किसी के यहां काम कर रहा है उससे भी दुखी है, मजदूरी से दुखी है। देख जो बहुत बड़े कवि है सुरेंद्र शर्मा, हास्य कवि है, उनके एक शो में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी जो मुझे भी लगी और शायद आप लोगों को भी इस चीज को जानना चाहिए। उन्होंने अपने शो में कहा था कि जब आप अपने कर्म भूमि पे जाओ या कार्य क्षेत्र पे जाओ तो उस तरह जाना जिस तरह आप मंदिर जाते हो पूजा करने के लिए, क्योंकि जो आप मंदिर में मांगते हो ईश्वर से वो आपको मिलता आपके कार्य क्षेत्र से ही है। यानी आप अगर नौकरी कर रहे हो, आप नौकरी पे जा रहे हो तो आप उस तरह जाना है कि हम मंदिर ही जा रहे हैं।
अगर आप कोई व्यापार कर रहे हो, अपनी दुकान पे जाना है तो इस तरह ही जाना है कि जिस तरह से आप मंदिर जा रहे हो, क्योंकि मंदिर में मांगने का जो डिलीवरी पॉइंट है ना, वो आपका कर्म भूमि ही है। आपने जाके भगवान से कहा कि भगवान मुझे गाड़ी दिलवा दो, मुझे एक 4 व्हीलर दिलवा दो, वो मिलेगी कहां से? आपको आपके कर्म क्षेत्र में ही इतनी तरक्की मिलेगी कि आप उसी चीज से गाड़ी खरीद सकोगे, बंगला खरीद सकते हो, आप दुनिया के सारे ऐशो आराम खरीद सकते हो, बच्चों के लिए एजुकेशन खरीद सकते हो, क्योंकि अभी तो खरीदना ही कहेंगे उसको। तो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी कहां से? जो आपके कार्य क्षेत्र है। इसलिए कभी भी अपने कार्य क्षेत्र में बैठ के, अपनी नौकरी पे बैठ के, अपनी दुकान पे बैठ के ये शब्द मत बोलना कि यार आजकल इस काम में कुछ पड़ नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा है इस काम को करने में, मैं तो इस काम को बदलना चाहता हूं या मैं इस काम को छोड़ना चाहता हूं। जिस दिन आपने ये शब्द बोले, ध्यान रखना उसी दिन से आपके काम की बरकत चली जाएगी और आपके मन में सुकून नहीं मिलेगा। कई लोगों को आप ऐसे देखना कि जिनके पास, जो आपसे बहुत कम कमा रहे हैं, कई लोग 10,000 रुपए महीने में भी पूरा परिवार का पालन पोषण सुकून से कर रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो लाखों कमाने के बाद भी रात की नींद हराम है।